अस्सलाम नाज़रीन, आज मैं आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो अपने बाइक के थ्रू लाहौर से प्रेस क्लब इस्लामाबाद आए हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? कामरान साहब, आप लाहौर से यहाँ पे सफ़र करते हुए आए हैं फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए। आपकी सबसे पहले मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ कि आप इतना सफ़र करते हुए बाइक पे आए हैं, वो भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आप आवाम को मार्क्स दे रहे हैं, SOPs पे अमल दरामद करवा रहे हैं। माशाल्लाह सर, मैं इसको बहुत ज़्यादा बरकता हूँ और आपको सल्यूट अगेन पेश करता हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है कब तक बंद हो जाएगी? सर, बात यह है कि जब हमारे मुसलमान ममालिक सोए रहेंगे और ये बैठकें लगाएंगे, अभी भी बैठक हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की हुई है, सलामती कौंसिल की हुई है, क्या हुआ? वो गैर नतीजा नाजी ख़त्म हो गई है। यकीन करें कि पाकिस्तान का बच्चा हमारी पाकिस्तान एयर फ़ज़ाइया, अगर इसको यकीन करें सिर्फ भेज दिया जाए ना, मैं कहता हूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर अगर इसराइल इस धरती पे नहीं रहेगा। हमारा जज्बा इस किस्म का पूरे पाकिस्तानियों के, इस गर्मी के अंदर भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? उन फ़लस्तीन भाइयों के लिए। वीडियो पे भी आप देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि कोई भी आप वीडियो देख लें, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, लेडीज़ के साथ जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, यकीन करें मैं रोता हूँ, दुनिया रोती है सारी ना। हुकूमत पाकिस्तान हमें इशारा करे, पाकिस्तानियों को यकीन करें कि हम आज जो उनसे ना वहाँ पे पहुँचेंगे, उनकी अपना लोगों की तीमारदारी करेंगे, उनके साथ जो भी हेल्प हो सकती है उनके साथ हम करेंगे। और आगे तक भी जाना पड़ा तो पाकिस्तानी का एक एक बच्चा, एक एक लेडीज जो उनसे फैमिली को जब वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जब हम देखते हैं फ़लस्तीन की माओ बहनों पर जुल्म किया जाता है, हम अपनी माओ बहनों को उस जगह पे जब सोचते हैं तो हमारा दिल फट जाता है। जब उनकी माओ बहनों पर जुल्म किया जाता है तो आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए रोने का लम्हा नहीं? सर जी, रो रही है, दुनिया रो रही है। मैं बता रहा हूँ, यही अभी बता रहा था कि वीडियोज़ आप देखें कि यकीन करें मुझसे नहीं देखा जाता। आप छोटा सा एक ड्रामा देख लो, उसमें एक जज्बाती सीन आता है तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये तो रियल हो रहा है कि रियल वहाँ पे जुल्म किस तरह हो रहे हैं, किस तरह उस तरह ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, किस तरह पूरे फ़लस्तीन को उन्होंने अपना क्या कहते हैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हमारे हुक्मरान 52 इस्लामी मुल्क हैं, अगर ये यहाँ पे खुदारा अगर हिम्मत करें तो आज जो उनसे ना वहाँ पे अमन भी आ जाएगा और इसराइल जो उनसे ना इस धरती से ख़त्म हो जाएगा जी। सर, लोग कहते हैं कि इसराइल के प्रोडक्ट्स को अगर हम बाइकआउट कर लें, यूज़ करना छोड़ दें तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है सर। अगर वहाँ की उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आज वो ख़त्म हो जाएं तो उसका तो ऑटोमेटिक पट्टा बैठेगा ना जी, उसकी तो तबाही मचेगी, उसकी मैशत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एका करें, पाकिस्तानी एका करेंगे तो होगा ना। उसमें मैकडोनल्ड है, पेप्सी है, 7 पता नहीं कौन कौन सी अपना प्रोडक्ट्स हैं। आपने पेप्सी का नाम लिया तो पेप्सी से याद है कि पेप्सी अपने ट्विटर के अकाउंट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहता है कि यहूदी एक सही रियासत है, उसके हक़ में आवाज़ उठाएं, यहूदी नीड्स योर हेल्प। सर जी, वो बकवास करता है, वो लू के पट्टे हैं जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी वो नीड है, कलीन है। ये उसको नज़र नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन में पिछले 12 दिन से क्या हो रहा है। बिल्डिंगों की बिल्डिंगों तो चलो गोल फिर बन जाएगी, इंसान कहाँ से वापस आएंगे? उनको देख देख के दिल रोता है। हम यहाँ पे तड़प रहे हैं ना, तो वो देखो कि उन माओ बहनों का क्या हाल है। आज कल वो वक्त हमारे पे आएगा तो मुझे बताएं हमारे पे क्या गुजरेगी। सर, देखा गया है कि इसराइल के जो फौजी हैं 11 साल के बच्चे से डर गए और उसे शहीद कर दिया, उसे गोलियों का निशाना बना दिया। जब एक कौम के फौजी 11 साल के बच्चे से डर जाए तो सोचे मैं मुस्लिम उम्मा से कितना डरते होंगे। आपको क्या लगता है? सर जी, वहाँ पर बच्चा आप देखें, टीवी पे बता रहे हैं, बच्चे के अंदर इतना जोर से जज्बा है, वो फौजियों से नहीं डर रहे। वो पकड़ के लेके जा रहे हैं, वो खींच के अपने आप को पीछे कर रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो डर नहीं रहे हैं। उन्होंने जंगल से उन बच्चों को पकड़ के पहाड़ी से उन्होंने दिखाया कि ऊपर लेके आ रहे हैं। वो उनको घबराहट नहीं है उनके अंदर, वो ऐसे उनको आंखें फाड़ के, उनके चेहरों पे एक स्माइल है। स्माइल क्या जी, वो अपना जज्बा शौक उनके अंदर है कि वो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम कहने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी। चलें, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।